जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके और आपके परिवारजनों की रक्षा करें। आज हम आषाढ़ मास महात्म के अंतिम अध्याय में हैं। आज की कथा में हम सुनेंगे देवराज इंद्र द्वारा भगवान का अभिषेक, श्री कृष्ण और गोपियों की बातचीत, रासलीला और दैत्य के वध की कथा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे चैनल पर आषाढ़ मास की इन कथाओं को सुना और नियमित रूप से लाइक किया। आशा है कि आने वाले हर महीने में आप हमारे चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे। 22 जुलाई यानी कि परसों से आप हमारे इस चैनल पर सावन मास महात्म और शिव महापुराण की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। अब सुनिए आज की कथा। जैसा कि आप जानते ही हैं, ब्रज में इंद्रोत्सव का आयोजन होने वाला था। उत्सव के लिए उत्सुक ब्रजवासियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आदरपूर्वक गोपों से पूछा, यह इंद्रोत्सव क्या है जिससे आप लोगों को इतना हर्ष हो रहा है? श्री कृष्ण का आदर पूर्वक प्रश्न करते देख नंद गोप ने कहा, बेटा, देवराज इंद्र मेघ और जल के स्वामी हैं। इनकी कृपा से मेघ जल की वर्षा करते हैं जिससे अन्न उत्पन्न होता है। हम और अन्य जीवधारी उसी अन्न को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और देवताओं को भी तृप्त करते हैं। हमारी गायें इंद्र के दान से संतुष्ट रहती हैं और दूध देती हैं। जहाँ वर्षा होती है वहाँ खेती होती है और कोई भी भूखा नहीं रहता। इसीलिए वर्षा ऋतु में हम सब इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र पूजा के विषय में नंद गोप के ऐसे कथन सुनकर भगवान दामोदर ने इंद्र को कुपित करने के उद्देश्य से कहा, पिताजी, हम तो खेती और व्यापार से ही जीविका चलाते हैं। हमारे देवता तो यही गांव है। हम वनवासी हैं और हमारे लिए वन ही सबसे प्रमुख है। अतः हमें गिरि यज्ञ और गो यज्ञ आरंभ करना चाहिए। इंद्र से हमारा क्या लाभ होता है? हमारे लिए तो गाय और गिरिराज ही देवता है। ब्राह्मणों को यज्ञ की प्रधानता है। किसान खेतों की पूजा करते हैं और हम वन और पर्वतों में रहने वाले गिरि यज्ञ और गो यज्ञ का अनुष्ठान करें तो उत्तम रहेगा। श्री कृष्ण के यह वचन सुनकर नंद आदि ब्रिजवासियों के मुख हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे, बहुत ठीक बेटा, तुमने जो अपना मत प्रकट किया है वह बहुत सुंदर है। हम लोग वही करेंगे। गिरि यज्ञ का ही आरंभ किया जाएगा। इस प्रकार ब्रिजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया। गिरिराज गोवर्धन को दही और खीर आदि की बलि चढ़ाई गई। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। फिर गायों और बैलों की पूजा की गई। उनके द्वारा गिरिराज की परिक्रमा कराई गई। भगवान कृष्ण ने दूसरे रूप में पर्वत के शिखर पर जाकर कहा, मैं ही मूर्तिमान गिरिराज हूँ। उन्होंने गोपों द्वारा अर्पित किए गए नाना प्रकार के नव भोगों को लगाया और अपने कृष्ण रूप में ही गोपियों के साथ पर्वत शिखर पर चढ़कर द्वितीय शरीर गिरिराज का पूजन भी किया। इसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए और गिरिराज ने सभी को मनवांछित वरदान प्रदान किया। गिरि यज्ञ की समाप्ति के बाद ब्रिजवासी अपने घर लौट आए। इंद्र के यज्ञ के बंद होने से देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने मेघनाद और संतर्क नामक बादलों से कहा, बादलों, मेरी बात सुनो और जो मैं आज्ञा दूं उसे बिना विचारे शीघ्र पूरा करो। खोटी बुद्धि वाले नंद ने अपने ग्वालों के साथ श्री कृष्ण की बात पर उन्मत्त होकर मेरे यज्ञ को बंद कर दिया है। इसीलिए उनकी जो सबसे बड़ी आजीविका है, उन गांवों को मूसलाधार बारिश से पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान ऊंचे एरावत पर सवार होकर वायु के युक्त से तुम्हारी सहायता करूंगा। पृथ्वी, दिशाएं और आकाश धारा प्रवाह दृष्टि के कारण एक हो जाएंगे। वर्षा के साथ वायु भी प्रचंड वेग से चल रही थी, जिससे गायें कांपने लगी और प्राण त्यागने लगी। कुछ गायें अपने बछड़ों को अपने अंगों में छुपाकर खड़ी थी। जल की तेज धार से कई बछड़े बह गए। उनके मुंह से अत्यधिक द्रव निकल रहा था और वायु के वेग से उनकी गर्दनें हिल रही थी। वे मंद स्वर में श्री कृष्ण से त्राही त्राही की पुकार कर रहे थे। भगवान ने देखा कि गायों, गोपियों और ग्वालों से भरा हुआ संपूर्ण ब्रज अत्यंत पीड़ित हो रहा है। तब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए इस प्रकार विचार किया और गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया। उन्होंने उसे लीला पूर्वक एक ही हाथ से धारण कर लिया और कहा, तुम सब लोग किसी प्रकार का भय मत करो। पर्वत गिरने की आशंका तो बिल्कुल ही छोड़ दो। भगवान के इस प्रकार कहने पर समस्त गोप अपने बर्तन भांडे लेकर गाय के साथ उस पर्वत के नीचे आ गए। वर्षा से पीड़ित हुई गोपियां भी वहां आ गई। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को स्थिरता पूर्वक धारण कर रखा था और वह पर्वत
तनिक भी हिलडुल नहीं रहा था। ब्रिज में रहने वाले गोप और गोपियां हर्ष और विस्मय से उन्हें देखते रहे। नंद के ब्रिज में मेघ लगातार गर्जना के साथ भारी वर्षा कर रहे थे। वे इंद्र के आदेश से गोपों का नाश करने पर तुले हुए थे, परंतु श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण किए खड़े रहे और गोकुल की पूर्ण रक्षा हुई। इंद्र की प्रतिज्ञा झूठी हो गई। तब उन्होंने बादलों को वर्षा करने से रोक दिया और बादल चले गए और पुनः अपने अपने स्थान पर आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को यथास्थान रख दिया। ब्रिजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीलाएं देख रहे थे। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण करके समूचे गोकुल को बचा लिया। यह जानकर इंद्र को उनके दर्शन की इच्छा हुई। वे महागज ऐरावत पर आरूढ़ होकर ब्रिज में आए। वहां देवराज इंद्र ने गोवर्धन पर्वत के समीप श्री कृष्ण के दर्शन किए। वे गोप शरीर धारण करके गायों को चरा रहे थे। उनका पराक्रम अनंत था। संपूर्ण जगत के रक्षक भगवान कृष्ण वहां ग्वाल बालों से घिरे खड़े थे। ऊपर पक्षीराज गरुड़ अन्य प्राणियों से अतिरिक्त रहकर श्री हरि के मस्तक पर अपने पंखों से छाया कर रहे थे। यह देखकर इंद्र एकांत में भगवान मधुसूदन से मुस्कुरा कर बोले, श्री कृष्ण, मेरी विनती सुनिए। मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। हे परमेश्वर, आप ही संपूर्ण जगत के आधार हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए भूतल पर अवतरित हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होने से मेरे मन में विरोध जाग उठा और मैंने गोकुल का नाश करने के लिए बड़ी बड़ी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दी। उन्होंने ही यह संहार मचाया है, परंतु आपने गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर समस्त गांवों को कष्ट से बचा लिया। हे वीर, आपके इस अद्भुत कर्म से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। श्री कृष्ण, मैं अब ऐसा मानता हूँ कि आज ही देवताओं का सत्कार्य सिद्ध हो गया, क्योंकि आपने एक ही हाथ से इस गिरिराज को उठाया था। श्री कृष्ण, आपने गोकुल की बहुत बड़ी रक्षा की है। अतः आज मैं उपेंद्र के पद पर आपका अभिषेक करूंगा। आज से आप गोकुल के इंद्र होकर गोविंद नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा उतारा जिसमें पवित्र जल भरा हुआ था। उन्होंने दिव्य जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक होते समय गायों ने तत्काल अपने थनों से दूध की धारा बहाकर वसुधा को भिगो दिया। अभिषेक का कार्य पूरा होकर देवराज इंद्र ने प्रेम और विनय पूर्वक श्री कृष्ण से कहा, हे महाभाग, मैं पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से जो भी बातें आपसे निवेदन करता हूँ उन्हें आप सुनिए। मेरे अंश से इस पृथ्वी पर एक श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हुआ है जिसका नाम अर्जुन है। आप उसकी सदा रक्षा करते हैं। मधुसूदन, अर्जुन वीर पुरुष है और वह इस भूमि का भार उतारने में आपकी सहायता करेगा। देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, देवराज, मैं जानता हूँ भारत वंश में आपके अंश से अर्जुन की उत्पत्ति हुई है। जब तक मैं इस भूतल पर रहूंगा अर्जुन की रक्षा करूंगा। मेरे रहते अर्जुन को युद्ध में कोई नहीं जीत सकेगा। मेरे द्वारा कंस, केशी, कुबल्यापीड़ और नरकासुर आदि व्यक्तियों के मारे जाने के पश्चात महाभारत का युद्ध होगा। उसकी समाप्ति होने पर यह जानना चाहिए कि पृथ्वी का भार उतर गया। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र ने उन्हें अपने सीने से लगाया और ऐरावत पर आरूढ़ होकर पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। फिर श्री कृष्ण गायों और ग्वाल बालों के साथ पुनः ब्रिज में लौट आए। गोपियों की आंखें तो उनके पथ पर ही लगी हुई थी। उनकी दृष्टि से वे मार्ग पवित्र हो गए थे। इंद्र के चले जाने पर गोपों ने अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक कहा, हे महाभाग, आपने गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और हमारी गायों की बहुत बड़ी रक्षा की है। इस पर्वत को हाथ पर उठाकर रखने से हमारे मन में संधि पैदा हो गई है। हे अमित पराक्रमी श्री कृष्ण, हम श्री हरि के चरणों की शपथ खाकर सत्य कहते हैं कि आपकी इस दिव्य शक्ति को देखते हुए हमें विश्वास ही नहीं होता कि आप मनुष्य हैं। आप देवता हैं या ज्ञान के भंडार, यशस्वी हैं या गंधर्व, इन सब बातों का विचार करने से हमारा क्या लाभ है। अतः आप जो भी हो, इस समय हमारे बंधु हैं, यही जानना हमारे लिए पर्याप्त है। हम देखते हैं कि स्त्री और बालकों सहित संपूर्ण ब्रज का आपके प्रति प्रेम बढ़ रहा है। यह आपका कर्म ऐसा ही है जिसे संपूर्ण देवता भी नहीं कर सकते। आप बालक हैं, फिर भी आपकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। आपने हम लोगों में जन्म लिया है जो उच्च श्रेणी के नहीं माने जाते। हमें इन सब बातों पर विचार करने से शंका उत्पन्न होती है।
ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण रूठकर चुपचाप बैठे रहे। फिर इस प्रकार बोले, गोपगण, यदि मेरे साथ संबंध होने से आपको लाभ नहीं मिला हो अथवा यदि मैं आप लोगों का प्रिय हूँ तो इस प्रकार विचार करने का भला क्या आवश्यकता पड़ी। यदि मुझ में आपका प्रेम है या मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो मेरे प्रति अपने बंधु बांधवों के समान ही स्नेह रखिए। मैं ना तो देवता हूँ, ना गंधर्व, ना यशस्वी हूँ और ना ही ज्ञान का भंडार। मैं तो आपका बंधु होकर उत्पन्न हुआ हूँ। अतः आपको यही मानना चाहिए और इसके अलावा किसी भी विचार को मन में स्थान नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण रूठ कर वहां से चुपचाप चले गए। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश स्वच्छ है। शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली हुई है। फूलों की सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में हर ओर भंवरे छाए हुए हैं, जिससे वह वन अत्यंत मनोहारी प्रतीत हो रहा है। प्रकृति की इस शोभा को देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में मुरली बजानी शुरू की। मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर पहुंची जहां मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहां आकर गोपियां उनके साथ मिलकर धीरे धीरे गाने लगी। कोई ध्यान देकर सुनती रही तो कोई भगवान का ध्यान करने लगी, कोई कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारने लगी और प्रेम में डूबी लज्जा को त्याग कर उनकी बगल में आकर खड़ी हो गई। कुछ गोपियां गुरुजनों को देखकर घर के भीतर ही रही और नेत्र बंद करके तन में होकर गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे श्री कृष्ण रासलीला का आनंद लेने को उत्सुक थे। अतः उन्होंने शरदकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया और रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया। इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर अन्यत्र चले गए। गोपियों के मन में तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन की ही इच्छा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर चारों ओर ढूंढने लगी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई व्यग्र होकर सभी गोपियां एक साथ वृंदावन में विचरने लगी। बहुत खोजने के बाद भी जब श्री कृष्ण कहीं नहीं मिले, तब उनके दर्शनों के लिए सभी गोपियां यमुना के तट पर आई और उनके मनोहर चरित्र का गायन करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते हुए दिखाई दिए। उनका मुख कमल के समान खिला हुआ था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देख कई गोपियां अत्यंत हर्ष से भर गई। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र बंद कर लिए और उनके रूप का ध्यान करती हुई योगिनी से प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रवचन देकर और किसी को अपनी कुटिल चितवन से निहार कर मना लिया, क्योंकि वे बिना बताए ही गायब हो गए थे और जानते थे कि सभी गोपियां नाराज हैं। यह सब देखकर सभी गोपियों का मन प्रसन्न हो गया। फिर उदार चरित्र वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रासलीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी। अतः एक स्थान पर स्थिर हो जाने के कारण रासमंडल नहीं बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रासमंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मोती जैसी हो गई। इसके बाद रासलीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार से कमल जैसी शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का उनकी चारु चंद्रिका का वर्णन करते हुए गीत गाने लगे। जितने ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण गीत गाते, उससे दोगुने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण करती। भगवान जब आगे चलते तो गोपियां उनके पीछे पीछे चलने लगती और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तो वे उनके सामने मुंह किए पीछे हट जाती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्रीहरि का साथ देती थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सभी के ईश्वर हैं। वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सभी प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थिर है। एक दिन आधी रात के समय एक दैत्य उन्मत्त दानव ब्रिजवासियों को त्रास देता हुआ सांड के रूप में प्रकट हुआ।
उसका शरीर जलपूर्ण मेघ के समान काला था। सींग तीखे थे और नेत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे और वह अपनी खुरों की प्रबल शक्ति से पृथ्वी को विदीर्ण करता जा रहा था। दांत पीसता हुआ अपने दोनों सींगों को बार बार झटक रहा था। उसके कंधों की गांठें अत्यंत कठोर थी और उसने क्रोध के मारे अपनी पूंछ ऊपर की ओर उठा रखी थी। उसकी गर्दन लंबी और मुख विशाल था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके ललाट पर घाव के कई चिन्ह थे। सांड का रूप धारण किए वह दानव कृष्ण को पुकारने लगा। उस दानव की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने ललकारते हुए सींग के समान गर्जना की। वह शब्द सुनकर वह दुष्ट दानव ने आत्मविश्वास के साथ श्री कृष्ण की ओर दौड़ना शुरू किया। उसकी आंखें श्री कृष्ण के पवित्र चरणों की ओर लगी थी और सामने उन्हीं की सीध में उसने सींगों का उग्र भाग कर रखा था। उस महाबली दैत्य को आते देखकर श्री कृष्ण अवहेलना पूर्वक हंसने लगे और अपने स्थान से तिल भर भी पीछे नहीं हटे। जैसे ही वह दैत्य समीप आया, मधुसूदन ने झट से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और अपने घुटने से उसकी कोख में प्रहार कर दिया। सींग पकड़ने से वह दानव हिलडुल नहीं सका और उसका अहंकार और बल दोनों ही नष्ट हो चुके थे। श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को भीगे हुए कपड़े की भांति निचोड़ डाला और एक सींग उखाड़कर उससे उसे ही प्रहार कर दिया। इससे वह महादानव मुंह से रक्त वमन करते हुए वहीं मर गया। उसके मारे जाने पर गोपों ने भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ाई की, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में जाम्बासुर के मारे जाने पर देवताओं ने देवराज इंद्र की स्तुति की थी। हरे कृष्ण। आज की इस आनंदमयी कथा के साथ हम आषाढ़ मास महात्म समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि हर बार की तरह आज की यह कथा भी आपको पसंद आई होगी। आने वाले हर महीने की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कथाओं के अलावा जो भी व्रत और त्योहार की वीडियोस हैं वो भी आपको सही समय पर मिल सके। जय श्री कृष्ण।